थाना क्षेत्र की आपकी परमिट हो जाती है तो क्या उस थाना क्षेत्र में आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ देहात क्षेत्र जो है यहाँ नहीं हो पाएगा सर। किस्त पर है 8,000 रुपए वो किस्त भरेगा कि अपना घर का खर्चा चलाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 100-200 में क्या होगा? गाड़ी खींच जा रही है खींचने के। जी सर, कितनी गाड़ियाँ खींच के चली जा रही हैं। अंदर जाते हैं तो फिर क्या रोक दिया जाता है, चलान कर दिया जाता है, गाड़ी सीज कर दी जाती है। गाड़ी सीज भी कर दी जाती है। चालान जो होता है लगभग कितने तक का कर देते हैं सर? 10,000, 12,000, 5,000 इतना करते हैं। 10,000, 12,000 तक का चालान कर दिया जाता है और शायद 10-12,000 ये लोग बचा भी ना पाते हो महीने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या जिले में बैटरी रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिर गाड़ी चलाएं तो चलाएं कहाँ। कहा जाता है कि आप अपने थाना क्षेत्र में गाड़ी चलाइए। थाना क्षेत्र में जब गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं कि हमारी इनकम नहीं होती। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि गाड़ियां खींचनी शुरू हो गई हैं। हम किस्त तक नहीं भर पा रहे, जो लोग किस्त पर गाड़ी लिए हैं। सिटी में जैसे ही जाते हैं तुरंत चालान हो जाता है, हमें सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा। तमाम इन लोगों की समस्याएं, आखिर क्या कुछ समस्याएं होती हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? रामपाल। बैटरी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, हम नहीं चलाते। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? रामतेज सर। रिक्शा चालक है आप भी? जी। तो कहाँ अभी रिक्शा कहाँ चला रहे हैं? रिक्शा जिला उद्यम चला रहे हैं। नहीं तो जिला तो यही है, तो जिले में ही चलाएंगे। अयोध्या सिटी में चला रहे हैं। सिटी में चला रहे हैं जी। परमिट हो गई है? परमिट हुई है सर, लेकिन जैसे क्या हुई है, जब भी जाओ जिस गली में जाओ तुरंत चालान काट दे रहे हैं। जब परमिट हुई तो किस बात पे चला? अरे तो एक जगह काटे है ना, मतलब एक जगह परमिट कर दिए हैं और कहीं अन्यथा जाओगे तुरंत काट देंगे, उसमें कोई रियायत नहीं करेंगे। क्यों? अरे क्यों, इसमें पुलिस वाले की मनमानी है और क्या। हाँ, सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और सरकार तो बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस आपकी परमिट हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी परमिट हुई नहीं है। परमिट का क्या सिस्टम है? परमिट का सिस्टम यही है कि आप जिस थाने के हो उस थाने को परमिट कराइए, आप उसी थाने में गाड़ी चलेंगी। अगर एक थाना क्षेत्र की आपकी परमिट हो जाती है तो क्या उस थाना क्षेत्र में आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ देहात क्षेत्र जो है यहाँ नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। यहाँ 200-300 गाड़ी किस्त पर है तब नहीं हो पाएगा ना। गाड़ी अगर किस्त पर है 8,000 रुपए वो किस्त भरेगा कि अपना घर का खर्चा चलाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जी क्या हो जाता है सर? 100-200 में क्या होगा? गाड़ी खींच जा रही है खींचने के। जी सर, कितनी गाड़ियाँ खींच के चली जा रही हैं। किस्त भर ही नहीं पा रहे हैं। जब पेट पालने भर का नहीं निकलेगा तो गाड़ी की किस्त क्या भरेंगे? ये सब सारी समस्या है। जब अंदर नहीं जाने पाएंगे हम लोग तो कमाएंगे कहाँ? जब अंदर जाते हैं तो फिर क्या रोक दिया जाता है, चलान कर दिया जाता है, गाड़ी सीज कर दी जाती है। गाड़ी सीज भी कर दी जाती है। चालान जो होता है लगभग कितने तक का कर देते हैं सर? 10,000, 12,000, 5,000 इतना करते हैं। 10,000, 12,000 तक का चालान कर दिया जाता है और शायद 10-12,000 ये लोग बचा भी ना पाते हो महीने में। सर 5,000, 4,000 नहीं बचा पाते, 10-12 तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चालान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे भरेंगे। कह रहे हैं कि हम लोग उतना बचा भी नहीं पाते हैं। सोचने वाली बात है। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको इस चीज को सोचना चाहिए। थोड़ा सा आगे आइए चाचा। आओ चाचा। नहीं बोलना, तो कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम बोल ही दीजिए। आइए थोड़ा सा इधर आइए। आप बोलने के लिए काफी देर से खड़े हैं। ये जो बैटरी रिक्शा चालक है, एक सेकंड, ये जो बैटरी रिक्शा चालक है, इन लोगों को आजकल बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? हम इसलिए कहेंगे कि सरकार को आने चाहिए और भविष्य में भी आने चाहिए, क्योंकि जो हमारे कार्य रुके हुए हैं वो सब हो जाए, हमारे भगवान के कार्य। क्योंकि ये कार्य किसी ने किया नहीं है, केवल एक भाजपा ही सरकार है हमारी कि जो कि भाजपा ही सरकार है हमारी कि जो कि हमारे मुद्दा जो है खत्म कर दिए। भगवान का मुद्दा तो खत्म हुआ, लेकिन भगवान की जो जनता है अगर वो सुखी नहीं रहेगी, वो सुखी रहेगी कैसे रहेगी? अगर ऐसे सुखी रहेगी, ऐसे सुखी रहेगी कि वो जिले में नहीं जा पा रहे हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ ये लोग आए हुए हैं। सरकार थोड़ा ध्यान दे और क्या। हाँ, सरकार ध्यान देगी, पर आप लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं। हाँ, इसलिए कहा कि आप लोगों की भी समस्या हमको मालूम हो रही है, आप लोगों की भी शिकायत है हम लोगों के पास। इसलिए आप लोग भी अपने नियम के साथ चलो और नियम के साथ सरकार भी चले। अगर आपकी एक बैटरी रिक्शा होती, ठीक होती, और किस्त पर होती, ठीक है, किस्त पर होती, तो क्या आप पूरा कलंदर थाना क्षेत्र है ना ये, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र भर में चला करके उसकी किस्त भर पाते, परिवार चला पाते?
नहीं चला पाते, क्यों नहीं चला पाते? नहीं चला पाते, पर उसका नियम है कुछ, नहीं चला पाते ना। हाँ नहीं चला पाते। और अगर जिन लोगों ने ले रखा है हाँ तो वो खींच के चली जाए बेहतर है या फिर नहीं, सरकार को उसको ध्यान देने चाहिए। ये सरकार से भी हम कहेंगे कि ध्यान दे उस चीज के लिए ऊपर। और इनका भी कोई बंद करने से पहले आप लोगों को कभी ये बताया गया कि आप लोग रिक्शा मत लीजिए क्योंकि बंद होने वाला, या ऐसी कोई सूचना रही थी? रोजी रोटी के लिए, अपना कमाने के लिए लेता है, इसके बाद में थोड़ी जानता है कि हाँ पहले कोई सूचना थी? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। जब हम तो गाड़ी ले लिए तब आप समझ रहे हैं कि हाँ वहाँ पुलिस जाओ चालान कर दे रही, वहाँ जाओ चालान कर दे रही, यही दिन भर लगा रहता है। जब आप लिए थे तब क्या सोच रहे थे? तब क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे कि 2 पैसा कमाएंगे, इसी बहाने से इसीलिए लिए थे। अच्छा, आपने जब गाड़ी ली थी तो क्या सोचकर गाड़ी ली थी? सर ये सोच कर लिए थे, बाल बच्चे हैं, अपना रोटी रोजगार चलेगा अच्छी तरह से, किसी 200-400 रुपए कमाते रहेंगे। लेकिन अब तो 6 महीने की बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि 100-200 नहीं कमा पा रहे हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो कमाएंगे क्या? अंदर जाओ तो इधर डंडा उधर डंडा पुलिस वाले मारते रहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। अच्छा, जब राम मंदिर बन रहा था, जब फैसला आया तो आप लोगों को क्या उम्मीदें थी? उम्मीद यही थी सर कि 2 पैसा बढ़ेगा, सबकी कमाई बढ़ेगी, लेकिन पता लग रहा है उसी पे रुक गई। कमाई बढ़ी है या घटी है? नहीं सर, इतना बढ़ गई है कि हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। इतनी बढ़ गई कि हम लोग रख नहीं पा रहे, इसीलिए तो खींच के जा रहा है। इसीलिए तो किस्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अयोध्यावासी हैं नहीं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। यही तो बात है। अगर अयोध्यावासी होते तो अंदर जाने जाता, अंदर जाने ही दिया नहीं जाएगा तो करेंगे क्या? अच्छा, होना क्या चाहिए आप लोगों की समस्या? होना क्या चाहिए जैसे आप लोगों की भी जो समस्या है वो दूर हो जाए और साथ ही साथ प्रशासन को भी दिक्कत ना हो? जी सर, बस इतनी समस्या है कि अंदर जाने दे, हम लोग को कमाने खाने दे। बाकी सरकार कोई गलत नहीं है, सरकार अच्छी है, लेकिन समस्या बस इतनी ही है कि हम लोग को भी 2 पैसा कमाने दे, चलने दे। जनता परेशान होगी तो क्या मतलब निकलेगा? तो ऐसा में इधर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी अभी बता रहे थे कुछ बैटरी रिक्शा चालकों की समस्या के बारे में, अभी थोड़ा सा कुछ बता रहे थे। बताए तो सही क्या बताए? भैया हो, इतना सारी गाड़ियां हो गई हैं कि अंदर घुसने को नहीं मिलता है, ठीक ना। और कोई कहे कि भैया हो गाड़ी नहीं है, गाड़ी बहुत सारियां हैं, लेकिन वहाँ पे जिसका नंबर, वहाँ की जो गाड़ियां हैं उनको रोक के उनको नंबर दे दिया जाता है। कहा भैया हमारे सब अयोध्या जिला में नहीं ना है, हम लोग भी तो अयोध्या जिले में है, हाँ हमको भी रोक के नंबर दो। हाँ, जो नंबर सबके में डाल रहे हो वो हमको भी दो, हाँ तो हमारी भी गाड़ियां चले। यूपी 42 नंबर एक होता है, ये दुनिया भर का नंबर का आ गया है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, इसका क्या मतलब है? अयोध्या जिला ये भी है, ठीक ना, कहीं बाहर के हम लोग नहीं है। जो ये और यहाँ से 10 किलोमीटर भैया अयोध्या जिला पड़ता है, ठीक ना। और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में जो भी गाड़ियां है वो तो वहाँ पे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, आपका क्या विधानसभा कौन सा? बस पूरा बाजार विधानसभा महाराजगंज थाना हमारा लगता है अयोध्या। ये महाराजगंज थाना है, आपका महाराजगंज थाना है, ठीक। तो परमिट जो है वो महाराजगंज थाना है आपका, ठीक। तो महाराजगंज थाना क्षेत्र में ही गाड़ी चलाते होंगे फिर तो आप? नहीं, हम वहाँ पे भी चलाते हैं, यहाँ पे भी चलाते हैं, दोनों जगह चलाते हैं। कैसे चला लेते हैं? अरे चला ले, सवारी मिल गई, अभी जैसे सवारी यहाँ से मिली पूरा बाजार से तो वहाँ तक लेके जाएंगे ना भैया। हाँ, दर्शन नगर अयोध्या तक। हाँ, वहाँ समस्या नहीं होती? वहाँ समस्या होती है, भगा देते हैं वहाँ से, वापस भी चले आते हैं। कभी कभी तो सवारी वहाँ पे उतारना पड़ जाता है, और पुलिस वाले से बात करो तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं। अच्छा, ये ठीक है कि थाना वाइज गाड़ी चलाओ या फिर जिले भर में कहीं भी जा सकते हो? और नहीं तो क्या, जैसे भैया यही रूल है, इसी क्या है, थाने वाइज ही चले या फिर जैसे जिले में चला सकते हो? ठीक तो जैसे यही है कि जैसे जिले की गाड़ी जिले में ही चले। जैसे भैया कोई 100 किलोमीटर कोई भी आदमी हो, जैसे 15 किलोमीटर से यहाँ तक गाड़ी चला सकता है अपना, ठीक ना भैया। के जो यहाँ का लोकल है 10 से 15 किलोमीटर का, उसको अलाउ करना चाहिए। और जितने ज्यादा ई रिक्शा हो रहे हैं शोरूमों को बंद कर देना चाहिए, 100 सीधी के एक बात। देखो भैया, लोगों की अपनी बातें ये लोग रख भी रहे हैं। बैटरी रिक्शा चालक हैं, जितने लोगों ने गाड़ियां ले रखी हैं, तो अब तो ले तो रखी ही है, तो उन्हें चलाना भी है। अगर चलाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? और साथ ही साथ समस्या इस बात की भी है कि परिवार कैसे पाला जाए। रोजी रोटी के लिए ही इन लोगों ने गाड़ियां ली और अब गाड़ी चलाने को नहीं पा रहे हैं। थाना क्षेत्र में बहुत से ऐसे गाँव होंगे जहाँ से बाजार काफ़ी दूरी पर होगी और वहाँ पर सवारी भी नहीं मिलती। अगर उन्हें वहाँ से वहाँ तक जाना हो तो एक भी सवारी नहीं मिलती है।
सिटी में तो है नहीं, घर से निकले तुरंत सवारियां मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्थितियां बहुत विकट हैं बैटरी रिक्शा चालकों के लिए। बहरहाल इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, इनके साथ क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा।